नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ कृतिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। कानपुर में पुलिस मुठभेड़ में लुटेरे घायल, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, शातिरों ने फोर्स पर की थी फायरिंग। कानपुर में 2 लुटेरों को बुधवार तड़के पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दोनों लुटेरों ने पुलिस फोर्स पर फायरिंग की थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों के पैर में गोली लग गई। दोनों आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस दोनों से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में यूएस में देश के आधे हिस्से को राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा ट्रंप के समर्थकों को पूरा बताने पर भड़की रिपब्लिकन। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की एक रैली में एक कॉमेडियन ने प्यूर्टो रिको की तुलना कचरे के ट्वीट से की थी। इसी पर बाइडेन ने प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व राष्ट्रपति के समर्थकों की तुलना कचरे से की थी। कनाडा ने निज्जर मामले से जुड़ी जानकारी अमेरिकी मीडिया को लीक कर दी। ट्रूडो की सलाहकार ने स्वीकार किया। रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार ने पुष्टि की है कि निज्जर की हत्या से जुड़े मामले की जानकारी अमेरिकी मीडिया को लीक की गई है। हैदराबाद में मोमोज खाने से महिला की हुई मौत, 20 लोगों को फूड पॉइजनिंग। वेंडर्स के पास फूड सेफ्टी लाइसेंस नहीं था। हैदराबाद के स्ट्रीट वेंडर के यहां से मोमोज खाने के कारण एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि बंजारा हिल्स इलाके में रहने वाली 33 साल की रेशमा बेगम और उनके 2 बच्चों ने खैरताबाद में मोमोज स्टॉल से 25 अक्टूबर को मोमोज खाए थे। त्योहार पर हुई धन वर्षा, धनतेरस पर सोने की चमक से दमका बाजार। बरेली में 1000 करोड़ रुपए का कारोबार। दिवाली से पहले बरेली के बाजार में जमकर धन वर्षा हुई। धनतेरस के मौके पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। सर्राफा बाजार से लेकर रियल एस्टेट सेक्टर तक गुलजार रहा। एक अनुमान के मुताबिक धनतेरस पर बरेली में करीब 1000 करोड़ का कारोबार हुआ है। कमला हैरिस ने जनता से की भावुक अपील। ट्रंप मानसिक तौर पर अस्थिर और बदला लेने के लिए उतावले हैं। कमला हैरिस ने अमेरिकी जनता को चेताते हुए ट्रंप की अराजकता और विभाजनकारी नीति को नकारने की अपील की। कमला हैरिस ने देशवासियों से भावुक अपील करते हुए कहा कि वे इस चुनाव को एक जंग की तरह देखें। एमपीए के बाद महायुति में भी घमासान। बीजेपी अजीत पवार वाली एनसीपी के बीच आई दरार। सोमैया ने नवाब मलिक को बताया आतंकी। नवाब मलिक ने मंगलवार को इस सीट से नामांकन दाखिल किया था। इससे महायुति के सामने खास भाजपा और शिवसेना के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। जैव विविधता एक्शन प्लान लागू करने के लिए चाहिए फंडिंग। भारत की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की अपील। जैव विविधता पर सम्मेलन की शुरुआत साल 1992 में की गई थी, जिसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सीबीडी के हर सदस्य को राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना विकसित करने की जरूरत है। पूर्वी लद्दाख से भारत चीन के सैनिक व्यवस्थित तरीके से हट गए पीछे। चीनी विदेश मंत्रालय ने किया दावा। भारत और चीन के बीच इस साल 21 अक्टूबर को हुए समझौते के तहत पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अप्रैल 2020 की स्थिति बहाल करने के लिए दोनों देश राजी हो गए हैं। इस समझौते के बाद अब चीन की सेना उन इलाकों से पीछे हटेगी जहां उसने अतिक्रमण किया था। 59वें जन्मदिन पर ग्रैंड पार्टी होस्ट करेंगे शाहरुख खान। गेस्ट लिस्ट में शामिल 250 सेलेब्स मन्नत में फैमिली और फ्रेंड्स के साथ करेंगे सेलिब्रेट। 2 नवंबर को शाहरुख खान का अपना 59वां बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। सुनने में आया है कि किंग खान के इस बर्थडे को बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। खान परिवार से जुड़े करीबी सूत्रों की माने तो इस साल शाहरुख खान मन्नत में ग्रैंड पार्टी होस्ट करेंगे। पार्टी में परिवार के करीबी और दोस्तों को मिलाकर करीब 250 लोगों को इनवाइट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड बहुत जल्द सिपाही भर्ती परीक्षा के नतीजे घोषित करने वाला है। रिजल्ट जारी होते ही योग्य अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यहीं से उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। गर्लफ्रेंड को डंडे से पीटा, कमर पसलियां तोड़ी, मर्डर कर दफनाया। मां बोली संतू नाम बताया था, सलीम निकला।
प्रेग्नेंट बेटी को मार डाला। दिल्ली के नांगलोई में एक पुराना सा मकान है। आते जाते लोग मकान के सामने ठहरते हैं, कुछ बात करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये घर सोनिया का है, जिसे उसके कथित बॉयफ्रेंड संजू उर्फ सलीम ने मारकर दफना दिया। 19 साल की सोनिया 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। संजू ने शादी करना चाहती थी, लेकिन उसका परिवार राजी नहीं था। करवा चौथ वाले दिन वो संजू से मिलने गई और फिर नहीं लौटी। रेणुका स्वामी हत्या मामले में दर्शन को मिली अंतरिम जमानत। कोर्ट ने दी पीठ की सर्जरी कराने के लिए राहत। साउथ अभिनेता दर्शन को सनसनीखेज रेणुका स्वामी हत्या मामले में गिरफ्तार किए जाने के 4 महीने बाद बुधवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। अभिनेता को चिकित्सा आधार पर 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई है। दर्शन ने रीढ़ की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी और अभिनेता की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद अदालत ने उन्हें राहत प्रदान कर दी है। ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में 3 रुपए वाला स्टॉक 2,36,000 का हो गया। शेयर बाजार में एक स्टॉक ने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि उसने एक दिन में ही गजब की उछाल दर्ज की। एक ही दिन में इस स्टॉक ने 66.92 की उछाल आई। यह शेयर 3 रुपए से बढ़कर 2,36,000 पर पहुंच गया। आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से 3 रुपए वाला शेयर 2,36,000 रुपए के पार चला गया। इस शेयर ने रातों रात निवेशकों को करोड़पति बना दिया। ब्रिटेन से आरबीआई 102 टन सोना वापस लाया। अभी भी करीब 324 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में 510 टन गोल्ड देश में सुरक्षित। धनतेरस पर भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि उसने लंदन में बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट से 102 टन सोना देश के भीतर सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर नई रिपोर्ट से पता चला है कि सितंबर के अंत में आरबीआई के पास मौजूद 855 टन सोने में से 510.5 टन देश में सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। एकता की कातिल जिम ट्रेनर के कई महिलाओं से थे संबंध। व्हाट्सएप पर करता था अश्लील चैट। कानपुर में एकता गुप्ता की हत्या के आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी के बारे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। विमल की कई महिलाओं से नजदीकियां और संबंधों का खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा जब विमल के फोन की जांच की गई तो कई अश्लील व्हाट्सएप चैट सामने आए, जिनमें अलग अलग महिलाओं से उसके द्वारा की गई अतरंग बातचीत दर्ज थी। उसकी इन हरकतों से पता चलता है कि जिम में आने वाली कई महिलाओं से विमल की नजदीकियां थी। कनाडा की तरह भारतीय डिप्लोमेट्स को अमेरिका ने नहीं किया निष्कासित। अटकलों पर आई विदेश मंत्रालय की सफाई। भारत और कनाडा के राजनयिक तनाव के बीच वाशिंगटन में भारतीय डिप्लोमेट्स को निकालने पर विचार करने की खबरों को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मंगलवार को प्रेस ब्रीफिंग में इन खबरों को खारिज करते हुए कहा कि मैं इन खबरों से वाकिफ नहीं हूँ कि हमने भारतीय डिप्लोमेट्स को निष्कासित कर दिया है। मैं ऐसे किसी भी निष्कासन से वाकिफ नहीं हुआ हूँ। फडणवीस बोले, माहिम सीट पर अमित ठाकरे के पीछे ही जोर लगाना चाहती है भाजपा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को कहा कि भाजपा माहिम सीट पर अमित ठाकरे के पीछे अपना जोर लगाना चाह रही है। इस सीट पर सत्तारूढ़ शिवसेना भी चुनाव लड़ रही है और कहा कि इस स्थिति का समाधान ढूंढने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा अपने विद्रोही नेताओं के नाम वापस लेने के लिए मनाने की कोशिश करेगी। अयोध्या में योगी ने भगवान राम का रथ खींचा। पुष्पक विमान से सीता के साथ पहुंचे सड़कों पर कलाकार और झांकियां। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण के साथ रथ पर सवार हुए। योगी ने भगवान का रथ खींचा। प्रभु राम को राम कथा पार्क लाया गया। यहाँ योगी ने रामलला की आरती उतारी और रास तिलक किया। दिवाली पर छलका अभिनव अरोड़ा का दर्द। बोले, अब तो मेरी बहन भी पढ़ने नहीं जा पा रही है, नहीं बैठूंगा चुप। दिवाली पर बाल संत अभिनव अरोड़ा का दर्द छलका। उन्होंने कहा कि सभी लोग दिवाली की खुशियां मना रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, वहीं उनका परिवार घर में कैद हो गया है। बाल संत अभिनव अरोड़ा ने बताया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। रोजाना 500 से
1000 कॉल रोजाना आ रही है। दिवाली का त्योहार है, लोग अपने घरों में बाजार से खरीदारी के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे परिवार को घर से बाहर निकलने पर मारने की धमकी दी जा रही है। मेरी भक्ति पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। उन्होंने बताया कि स्वामी रामभद्राचार्य ने उन्हें डांटा, तो इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है।